सेशन कोर्ट में फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से साद और उस्मान जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने शूटर नदीम को गिरफ्तार करके कार्रवाई को शुरू कर दिया है। मुलजिम फिजान नामी शख्स को कत्ल करने आया था। पुलिस का बताना है कि फिजान ज़ेर हिरासत था और अदालत पेश नहीं किया था। मुलजिम नदीम ने फिजान के आते ही फायरिंग कर दी तो सेशन कोर्ट में फायरिंग का वाकया पेश आया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहीन, बताएगा इस हवाले से। जी, आज एडिशनल सेशन जज सैफुल्लाह हंजरा की अदालत के बाहर आज एक शूटर ने जो है वो अचानक फायरिंग कर दी, जिससे वहाँ पर खड़े दो मुलज़म, जिनमें एक साद था और दूसरा उस्मान, गोलियां लगने से शदीद ज़ख्मी हो गया। उसके बाद वहाँ पर भगदड़ मची और मुलज़म जिसका नाम नदीम है, इसको जो है वो पकड़ कर इस्लामपुरा पुलिस के हवाले जो है वो कर दिया गया और मुलज़म से जो रिवाल्वर था वो भी बरामद कर दिया गया है। मुलज़म नदीम जो है ये इसके बारे में बताया जाता है कि ये शूटर था और ये रसूल पार्क का रिहायशी है। इसने जो है वो फिजान नामी जो मुलज़म था, जो इस वक्त जेल में है, आज क्योंकि हिरासत जो है वो नहीं अदालतों में लाई गई, जिसकी वजह से मुलज़म फिजान जो था वो जेल में था। उसकी जगह उसका जो दूसरा साथी था साद, वो शहजाद हमदानी जो एडिशनल सेशन जज हैं उनकी अदालत में थाना नवाब टाउन का एक कत्ल का केस था, जिसमें फिजान और साद ये दोनों जो है मुलज़म थे। फिजान नहीं पेश हुआ, जिस पर साद जो है वो चलता हुआ दूसरी अदालत सैफुल्लाह हंजरा की अदालत के बाहर आकर जो है वो खड़ा हो गया। इसी दौरान ये मुलज़म नदीम जो है, जो जिसके बारे में बताया जाता है कि ये शूटर है और इसने मुद्दई दूसरी पार्टी के साथ मिलकर जो है वो फायरिंग की। अब यहाँ पर ये आया, इसने आते सारी जो है वो फायरिंग की, जिससे साद जो अदालत के बाहर खड़ा था उसके जो है वो कूल्हे के ऊपर पेट पर गोली जो है वो लगी है। दूसरा मुलज़म उस्मान जो सैफुल्लाह हंजरा की अदालत में कत्ल के केस में पहले से ही पेशी के इंतज़ार में खड़ा था, उसको पाँव पर जो है वो गोली लगी। दोनों शदीद ज़ख्मी हो गए। फायरिंग की आवाज़ सुनकर वहाँ पर सेशन कोर्ट के अंदर तमाम जो है भगदड़ मची और मुलज़म को पकड़ कर इस्लामपुरा पुलिस के हवाले कर दिया। अब इसके ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी जो है वो की जा रही है कि इसको किसने भेजा था और यहाँ पर ये किस तरह जो है वो अंदर पहुँचा। एक यहाँ पर एक सवालिया निशान ये बना हुआ है कि सेशन कोर्ट में तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, यहाँ पर तलाशी लेकर जो है वो आदमी अंदर भिजवाया जाता है, लेकिन ये अफसोस से कहा जाता है कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद मुलज़म जो है जिसका नाम नदीम है, ये असला लेकर अंदर जो है वो पहुँच गया। अब ये जो पुलिस के जो अफसरान हैं उनके लिए एक सवालिया निशान है कि जब इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कोई आदमी असला लेकर अंदर आ जाता है तो फिर सिक्योरिटी का फ़ायदा क्या है। आज सेशन जज लाहौर जो है उन्होंने बाकायदा मौके पर जो है वो विज़िट किया, देखा जिस जगह पर वक़ुआ हुआ था। इसके अलावा पुलिस के जो अफसरान हैं, जिनमें एसएसपी ऑपरेशन हैं और एसपी सिटी हैं और मुतलका थाने के जो एहलकार या अफसरान एसएचओ हैं, वो मौके पर जो है वो पहुँचे, इन्होंने विज़िट किया और अब इसकी तफ्तीश जो है वो की जा रही है। मुलज़म को जो है वो यहाँ से मुँह छुपा कर जो है वो थाने जो है भिजवा दिया गया है। अब मज़ीद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी, मज़ीद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। नादरा का डिजिटल शनाख्त के फ़रोग़ के लिए बड़ा इकदाम। अब डीमैटेरियलाइज्ड शनाख्ती कार्ड मुकम्मल तौर पर डिजिटल फॉर्मेट में दस्तयाब होगा। फिजिकल कार्ड के मुतबादल के तौर पर डीमैटेरियलाइज्ड शनाख्ती कार्ड मुतारिफ करवाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहरी अपना शनाख्ती कार्ड मोबाइल फ़ोन में महफूज कर सकेंगे। इस हवाले से अपडेट करेंगे कलीम अख्तर। जी कलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, नादरा की जानिब से पाकिस्तान में डिजिटल शनाख्त के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाने का अमल शुरू कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर तमाम सारिफिन को अब डीमैटेरियलाइज्ड शनाख्ती कार्ड है वो डिजिटल फॉर्मेट में दस्तयाब होगा और इस हवाले से जो तमाम तर तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल की जा चुकी हैं। जबकि बताया गया है कि जो शहरी हैं अपना शनाख्ती कार्ड मोबाइल फ़ोन और इसके अलावा दीगर जो डिवाइसेज है उसमें महफूज कर सकेंगे और फिजिकल जो कार्ड है वो साथ रखने की जो ज़रूरत है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इसकी मदद से न सिर्फ जो उनका ज़ाती डाटा है उसको भी महफूज बनाया जा सकेगा, बल्कि इसके अलावा
जो कानूनी तौर पर मसावी हैसियत है वो फिजिकल शनाख्ती कार्ड के साथ साथ इस डिजिटल शनाख्ती कार्ड, इन दोनों को मसावी हैसियत जो है वो हासिल होगी। जबकि इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो डिजिटल ID कार्ड है उसके जरिए से मुख्तलिफ सरकारी और जो निजी खिदमात हैं उन तक आसानी से रिसाई भी हासिल हो सकेगी। जबकि इसके साथ साथ बैंकिंग, सफर और होटल बुकिंग समेत दीगर जो सर्विसेज हैं उसमें भी डिजिटल शनाख्त इस्तेमाल की जा सकेगी। जबकि ये भी बताया गया है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम के जरिए से फौरी जो वेरिफिकेशन है वो भी हो सकेगी और इस हवाले से न सिर्फ जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो बल्कि इसके साथ साथ जो बायोमेट्रिक सिस्टम है वो फाल किया जाएगा और इस हवाले से इसको भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। जबकि ये भी बताया गया है कि दी मटीरियलाइज जो शनाख्ती कार्ड है वो हासिल करने के लिए शहरी हैं वो नादरा की जो पाक ID एप्लीकेशन है उसकी मदद से हासिल कर सकेंगे। जबकि शनाख्ती कार्ड को डिजिटल फॉर्मेट में तब्दील करने का जो अमल है वो भी इंतहाई सादा और आसान बनाया जा रहा है। जबकि नादरा मराकज में भी इस डिजिटल जो दी मटीरियलाइज शनाख्ती कार्ड है इसके फ़रोग़ के लिए, इसकी मालूमात के लिए जो शहरी हैं उनको न सिर्फ मालूमात फराहम की जाएगी बल्कि ये शनाख्ती कार्ड पाक ID एप्लीकेशन की मदद से हासिल करने के लिए जो ताबी उनको फराहम किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने 2 साल में काश्तकारों को 30,000 ट्रैक्टर फराहम कर दिए हैं। 20,000 से ज्यादा ग्रीन ट्रैक्टर काश्तकारों को मिल गए हैं। मज़ीद 10,000 ट्रैक्टर्स की फराहमी का अमल जारी है। CM हाईटेक मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग से वेट एंड राइस कंबाइन हार्वेस्ट मिलेंगी। काश्तकार प्रोग्राम के तहत हाई पावर ट्रैक्टर दीगर मशीनरी हासिल करेंगे। काश्तकारों को 4 अरब रुपए की लागत से 5,000 सुपर सीडर मिलेंगे। राइस सुपर सीडर के इस्तेमाल से स्मॉग का खात्मा होगा। पंजाब के काश्तकार को मैकेनाइजेशन के जरिए जदीद फार्मिंग पर गामजन किया जा रहा है, ये कहना है मरियम नवाज का। सोलर सार्फिन के लिए नेट बिलिंग फार्मूला तय करने का मामला 2 कंपनीज में उलझ गया है। PPMC और PITC अफसरान 40 रोज बाद भी बिलिंग फार्मूला नहीं बना सके हैं। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ शाहिद सिपरा हैं। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, शहर समेत मुल्क भर में सोलर सार्फिन के लिए नेट बिलिंग फार्मूला तय करने का मामला 2 कंपनीज के दरमियान उलझ गया है, जिसकी वजह से 40 रोज़ गुजरने के बावजूद वजारत पावर डिवीजन की तय करदा नई पॉलिसी के तहत सार्फिन को कनेक्शन नहीं दिए जा सके। ये वाज़ेह कर दूं कि वजारत पावर डिवीजन ने 9 फरवरी तक जमा होने वाली जो दरख्वास्तें हैं उन पर नेट बिलिंग के तहत कनेक्शन देने की हदायत की थी, जिसके बाद 11 फरवरी को एक मरासला PITC की जानिब से PPMC को अरसाल किया गया, लेकिन PPMC ने उसका जवाब नहीं दिया गया। बाद अज़ां 12 मार्च को एक और रिमाइंडर मरासला भिजवाया गया, जिसमें यह कहा गया कि नेट बिलिंग किस तरह की जानी है, जिस पर जवाब दिया जाए। तो इस मरासले के बाद PPMC और PITC दोनों की जानिब से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को 17 मार्च को एक मरासला अरसाल किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि नए आने वाले जो सोलर सार्फिन हैं इनकी बिलिंग के जो मामलात है इसके लिए वो नेपरा से रजू करें। ये वाज़ेह कर दूं कि कबल अज़ीं जब वफाकी हुकूमत नेट मीटरिंग पॉलिसी को तब्दील करना चाह रही थी उस वक्त PPMC की जानिब से बिलिंग के फार्मूला तय किए जा रहे थे, लेकिन अब चूँकि वजारत पावर डिवीजन पॉलिसी वज़ा कर चुकी है और PPMC और PITC अफसरान की नाअहली और गफलत की वजह से बिलिंग का फार्मूला तय नहीं हो सका और इसी बुनियाद पर सार्फिन को तकरीबन 1.5 माह का वक्त गुजरने के बावजूद नई जो फाइल जमा हुई हैं, नई जो दरखास्तें आई हैं उन पर नहीं दिए जा सके। बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर में सर्विस रोड की कुशादगी का ज़ेर इल्तिवा मंसूबा। LDA ने 3 अरब 70 करोड़ से ज़ायद फंड्स की समरी पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी है। सवाल से अपडेट करेंगे, दुर्र नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुर्र नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, LDA ने एक मरतबा फिर समरी जो है हुकूमत पंजाब को भिजवा दिया और बंद रोड पर जो सर्विस लेन छोटी रह गई थी जिनको बाद में एक्सपेंड नहीं किया गया था, लेकिन इनिशियली प्लान के अंदर वो 2-2 लेन या 3-3 लेन थी, अब उनकी बहाली की जानी है। क्योंकि जब आप आज़ादी चौक की जानिब से सर्विस लेन पे बाबू साबू की तरफ आते हैं तो मुकम्मल कंजेशन है और बाज़ औक़ात एक गाड़ी गुजरने में भी मुश्किल हो जाती है। अब इसकी लैंड एक्विजिशन जो की जानी थी वो तकरीबन 37 कनाल बनती है। अब 37 कनाल के लिए 3.7 अरब रुपए की लैंड एक्विजिशन प्लस जो भी चार्जेस हैं, डेमोलेशन चार्जेस हैं और उसके बाद इसके डिस्टर्बेंस जो अलाउंसेस हैं वो सारे मिला के कुछ 3.7 बिलियन का ये बजट बनता है। इसमें ये ज़मीन एक्वायर की जाएगी। इसकी समरी जो है दोबारा इनिशिएट की गई है, उससे पहले ये रिजेक्शन की तरफ गई थी और इसको 2 दफ़ा रिजेक्ट किया गया है। और इसमें जो साबिक डिप्टी कमिश्नर थी उस दौर में इस पर जो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई शुरू की गई थी, इसका रेट
असेस किया गया था और 10 करोड़ रुपए फ़ी कनाल के हिसाब से हाई असेसमेंट की गई थी। अब उसके बाद जब ये पैसे मिलेंगे तो फिर ही कार्रवाई आगे चलेगी। तब तक वहाँ की ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना है और एंट्री एग्जिट पे बॉटलनेक कर रहा है। बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब। पाकिस्तान और बरतानिया में रहने वाले हमवतनों के लिए अच्छी खबर है। PIA का 6 साल बाद लंदन के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होगा। सईद अहमद सईद इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान से बराह रास्त बरतानिया जाने वाले और बरतानिया से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए एक अच्छी खबर ये सामने आई है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने 6 साल के बाद लाहौर इस्लामाबाद से लंदन के लिए जो फ़ज़ाई सफ़र के आगाज़ की तैयारियां हैं वो ख़त्म शक्ल इख्तियार है वो कर गई हैं और इस्लामाबाद से लंदन के लिए जो परवाज़ है पहली परवाज़ जो है वो 29 मार्च को है वो ऑपरेट की जाएगी, जबकि लाहौर और लंदन के मबैन जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो 30 मार्च को है वो शुरू किया जाएगा। तकरीबन 6 साल के बाद PIA जो है वो दोबारा लाहौर और इस्लामाबाद से लंदन के एयरपोर्ट के ऊपर परवाजें हैं वो चलाएगी और जरा ये कहते हैं कि PIA इस वाले से बोइंग 777 तैयारे हैं वो इस्तेमाल करेगा और तमाम तैयारियां हैं वो ख़त्मी शक्ल है वो इख्तियार है वो कर चुकी हैं। चूँकि तर्जुमान के मुताबिक तकरीबन 70 साल से जायद पुराना जो रूट था अब वो 6 साल के बाद बहाल है वो होने जा रहा है और इसमें ना सिर्फ वहाँ पर मौजूद जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सके बल्कि वो लोग फॉरेन लोग भी जो बराह रास्त लाहौर आना चाहते हैं वो PIA के जरिए कौमी एयरलाइन के जरिए सफ़र है वो कर सकेंगे। तो गुज़श्ता 6 साल से ये सर्विस बंद थी। अब हफ्तावार जो तकरीबन 7 परवाजें हैं वो पाकिस्तान से बरतानिया के लिए वो हो जाएंगी, जबकि इससे कबल भी जो 6 साल कबल पाबंदी लगाई गई थी तब भी PIA है तकरीबन 10 के करीब हफ्तावार परवाजें हैं वो ऑपरेट है वो कर रहा था। तो तर्जुमान PIA के मुताबिक पहली परवाज जो लंदन के लिए है वो इस्लामाबाद से 29 मार्च जबकि लाहौर से 30 मार्च को ऑपरेट की जाएगी। सही अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। महकमे खजाना ने यूनियन काउंसिल्स को मार्च के महीने का बजट जारी किया है। महकमे खजाना ने यूनियन काउंसिल्स को 2 अरब 10 करोड़ जारी कर दिए। इस हवाले से अपडेट करेंगे कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर खोखर बताइएगा। जी, महकमा खजाना ने यूनियन काउंसिलों को बजट जारी किया है और यूनियन काउंसिलों को उनके तनख्वाह ऑपरेशनल अखराजात के लिए बजट जारी किया गया है और पंजाब की जो तमाम जो यूनियन काउंसिलें हैं इनको 2 अरब 10 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है ताकि वो अपनी तनख्वाहें दे सके, अपने अखराजात पूरे कर सके, अपने टेलीफोन, गैस, बिजली के बिल, पेट्रोल के बिल और दीगर जो ONM अखराजात होते हैं वो पूरे किए जा सके। और यूनियन काउंसिलों को 2 अरब 10 करोड़ रुपया महकमा बल्दियात के अकाउंट में जारी किया गया है और महकमा बल्दियात को हदायत की गई है कि वो यूनियन काउंसिलों को ये पैसे 2 अरब 10 करोड़ रुपया तकसीम कर दे ताकि यूनियन काउंसिल अपने रोजमर्रा के मामला चला सके। जबकि इसके साथ ही महकमा खजाना ने इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है ताकि जो बीमारियां उनको कंट्रोल किया जा सके और उनका इलाज मुआवजा किया जा सके। और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के लिए महकमा स्पेशल हेल्थ केयर को 30 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। ये बजट भी महकमा खजाना ने जारी कर दिया है। महकमा खजाना ने अब बात करें शहर के मौसम की, तो महकमे मौसमियात की 30 मार्च तक बारिशों की पेशगोई है। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली भी जारी है। कैसा मौसम है, आने वाले दिनों में क्या पेशगोई है, समरा फातिमा बताएंगी। जी समरा। आज बागों के शहर के मौसम की बात कर लीजिए तो सूरज और बादलों के माबैन अटकलियाँ देखने में नजर आ रही हैं। उफक पर सूरज चमक रहा है और सूरज की तेज़ किरणों के बायस गर्मी भी महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत भी बढ़ चुका है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान बताए गए हैं। हवा में नमी का तनासुब 35% तक है और 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। हवाओं की रफ्तार कम है जिसके बायस इस वक्त जो है वो गर्मी जो है वो महसूस की जा रही है। और महकमे मौसमियात की जानिब से आज कहा जा रहा है कि दिन भर सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली का सिलसिला देखने में नजर आएगा और आज शहर लाहौर में बादल बरसने के इम्कान भी मौजूद हैं। शहर में आज 40 से 50% तक बारिश का इम्कान मौजूद है और ये कहा जा रहा है कि बारिशों का ये जो सिलसिला है वो 30 मार्च तक शहर लाहौर में जारी रहेगा। तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान मौजूद हैं। आंधी के इम्कान भी जाहिर किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि चंद मकामात पर ज़ालाबारी भी मुतवक्के है। तो इसमें तमाम इदारों को अलर्ट रहने का कहा गया है और खासकर शहरियों से ये अपील की जा रही है कि दौरान सफर जो है वो एहतियात करे और जा रहा है कि बारिशों के बहुत शुक्रिया समरा।